लीनियर मेजरमेंट एंड सेंस। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे अगर लीनियर मेजरमेंट की, तो अभी आपको सभी को समझ में आ गया कि लीनियर मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमको मेजर करना है क्या, डिस्टेंस। मेजर क्या करना है, डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि टेप और चेन। अभी हमारे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गया, दैट इज टोटल स्टेशन। क्लियर है, टोटल स्टेशन से भी हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। अच्छा अगर टोटल स्टेशन से पहले भी एक चीज था, दैट इज नोन एज ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मशीन। ठीक है, ईडीएम। ईडीएम और थर्डलाइट को मिला के टोटल स्टेशन बना है। ईडीएम और थर्डलाइट को मिला के क्या बना है, टोटल स्टेशन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट ऑन वेयर, ऑन ग्राउंड। लीनियर मेजरमेंट कहाँ करेंगे हम, ग्राउंड को। क्लियर है, और लीनियर मेजरमेंट करेंगे किससे, चेन की मदद से। लीनियर मेजरमेंट करेंगे किसकी वजह से, चेन की वजह से। ठीक है, लेकिन हमको पहली बात ये समझना है कि लीनियर मेजरमेंट करने से पहले, अभी आपको पहले ही बताया पहला प्रोसेस, द डाटा विच वी कलेक्ट एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, समझ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन अब आप खुद मुझे बताइए, जब आप ग्राउंड पर लीनियर मेजरमेंट करने जाएंगे तो क्या आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे चीजों को, क्या आप मिलीमीटर में मेजर करेंगे चीजों को, करेंगे क्या, नहीं। द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, इट इज इन मीटर्स, इट इज इन किलोमीटर्स ना। तो जैसे कि आपने ग्राउंड पे गए और ग्राउंड पे जाके आप लोगों ने 5 डाटा लिए। पहला डाटा लिया आपने 110 मीटर का, दूसरा लिया आपने 230 मीटर्स का, तीसरा लिया आपने 140 मीटर्स का। दीज ऑल आर लीनियर मेजरमेंट यूजिंग चेन्स। चौथा डाटा लिया आपने 190 मीटर्स का, and the last one is 245 meters। क्लियर है, आप गए और ग्राउंड पे आपने 5 डाटा कलेक्ट किया। पहला डाटा आपने किया 110, 230, 140, 190 एंड 245। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया था ग्राउंड पे, उस डाटा को कलेक्ट करके आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, पेपर। समझ में आ रही बात। तो अब आप खुद मुझे बताइए, क्या आप 110 मीटर की लाइन एक पेपर पे प्लॉट कर पाएंगे, क्या आप 110 मीटर की लाइन पेपर पे प्लॉट कर पाएंगे, समझ में आ रही बात। तो आपको उस चीज को प्लॉट करने के लिए, मतलब उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज द स्केल। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, स्केल। समझ रहे हैं, किसी भी मीटर को, किसी भी यूनिट को ग्राउंड पे मेजर किया और उस यूनिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कहां, पेपर। क्लियर है, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज द स्केल। स्केल क्या है, स्केल इज अ टेक्निक। स्केल क्या है, स्केल एक टेक्निक है टू रिप्रेजेंट द डाटा विच इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। Scale is a technique to represent a data which is available on the ground on paper। क्लियर, समझ रहे हैं। तो अच्छा अब एक चीज समझ में आ गई क्या, कि हम इतने बड़े बड़े डाटा को हम अपने पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग स्केल। तो अच्छा स्केल को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो पेपर पे करने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं 1 mm on paper is equal to the 1 meter on ground। Clear, 1 mm on paper is equal to the 1 meter on ground। अगर आपका डिस्टेंस और बड़ा है, अगर आपका डिस्टेंस और बड़ा है तो हम इस चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं 1 mm on paper is equal to the 10 meter on ground। आपका मेजरमेंट और बड़ा है, then we have to convert 1 mm on paper is equal to the 100 meter on ground। समझे, क्लियर है, समझ रहे हैं, मतलब 1 mm on paper is equal to the 1 meter on ground। अच्छा इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, स्केल। then scale is defined as 1/10। It means 1 mm on paper is equal to the 10 meter। This is known as the Dulles unit।
Next topic is scale. Scale is a technique through which ground distance is represented on paper. Scale is a technique through which ground distance is represented on. क्लियर? देन अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देन स्केल इज इक्वल टू द मैप डिस्टेंस टू द कहां पे ग्राउंड डिस्टेंस. Scale is a map distance to the ground source. क्लियर? इतना समझ में आ गई बात? इतना क्लियर? चलो, लेकिन अभी देखिएगा स्केल में एक छोटी सी समस्या आपको समझ में आएगी. पहला क्या है कि इसमें यूनिट की रिस्ट्रिक्शन है. यूनिट की रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि यू हैव टू नो कि कितना डिस्टेंस ऑन पेपर इज इक्वल टू द कितना डिस्टेंस ऑन ग्राउंड. समझ रहा है ना? अगर लेट्स से मैंने लिख दिया कि 1/10, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि वह 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इज इट मीटर और सेंटीमीटर? समझ में आई बात? और या तो लिख दिया कि 10, वो 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट मीटर, किलोमीटर, व्हाट? समझ रहे मेरी बात? तो इसी स्केल को सिग्निफाई करने के लिए क्या किया गया कि उस पूरे स्केल को सेम यूनिट पे कन्वर्ट किया गया. क्या किया गया? सेम यूनिट पे कन्वर्ट किया गया. और उसी सेम यूनिट के स्केल को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन फैक्टर. क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन फैक्टर. क्लियर है? अब देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या है. तो अभी आपको सभी को समझ में आ गया व्हाट इज स्केल. तो अब बताइए, स्केल यही बोलता है ना कि 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू द 10 मीटर ऑन 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज इक्वल टू द 10 मीटर ऑन ग्राउंड. क्लियर? अगर आप इसी को स्केल में लिखना चाहें तो आप स्केल में क्या लिखते हैं? इसको स्केल इज इक्वल टू 1/10 एंड दिस 10 इज, देखिए क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, अब हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो बताइए, 1 सेंटीमीटर है कहां पे? पेपर में. कितना है ग्राउंड पे? 10 मीटर. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 100. तो अब बताइए, अगर हम इसको लिखते 1/1000 एंड दिस इज व्हाट? यूनिट. means 1 centimeter on ground is equal to the 1000 centimeter on 1 centimeter on paper is equal to the 1000 centimeter on ground. ठीक है. अच्छा, अगर लिख दे 1/100, ठीक है, इट्स द रिप्रेजेंटेशन फैक्टर ऑफ द मैप इज 1/100. तो अब आप कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो यूनिटलेस हो गया ना. दिस इज द यूनिटलेस. समझ रहे हैं ना? तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि जो यूनिट 1 का होगा वही यूनिट किसका होगा? 100 का. क्लियर है? इतना समझ में आ गई बात? ठीक है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फैक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन. नॉट फैक्टर, इट्स फ्रैक्शन.
रिप्रेजेंटेशन 1 centimeter on paper is equal to the 10 meter on ground. जल्दी से नोट कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक विदाउट रिकॉर्डिंग चलेगी ना.